एक समझदार औरत वो होती है जो ना सिर्फ अपनी छोटी छोटी आदतों से पैसे बचाती है बल्कि घर को भी ना बहुत अच्छे से चलाने का हुनर रखती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी टिप्स को फॉलो करके अपनी ग्रोसरी में से, शॉपिंग में से अच्छे खासे पैसे बचा लेती हूँ और अपने बजट को कंट्रोल में रखती हूँ। और साथ के साथ में शेयर करने वाली हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह इसमें कपड़े आप साफ धो सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं, प्लस इस मशीन को लंबे अरसे तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक क्लास में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का ब्लॉग कुछ इसी तरह से स्टार्ट हो रहा था कि मैं बना रही थी ग्रोसरी लिस्ट, और यहाँ पे सबसे पहला मशवरा मेरी बहनों के लिए यही है कि जो हर हाउस वाइफ है ना, शॉपिंग या ग्रोसरी पे जाने से पहले ना लिस्ट लाजमी बनाया करें। क्योंकि देखिए अगर आप लिस्ट नहीं बनाते ना तो उसमें और लिस्ट बनाने में फर्क क्या है, ठीक है। जब आप बगैर लिस्ट के मार्केट जाते हो ना तो अक्सर हम वो चीजें खरीद के ले आते हैं जो उस टाइम पे हमें जरूरत नहीं होती है। कोई एक्स्ट्रा चीज ले आते हैं, कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन पीस ले आते हैं, किसी एक्स्ट्रा आइटम पे हमारे बच्चे अड़ जाते हैं, ठीक है। कोई सेल से छोटी मोटी चीज नजर आती है ना तो वो उठा के ले आते हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि बजट से ज्यादा हम खर्चा कर लेते हैं और बाद में बैठ के फिर हम तंग होते हैं और जो असल चीज जिसकी हमें जरूरत होती है ना वो रह जाती है। लेकिन अगर हम छोटी सी लिस्ट बना लेंगे ना, चाहे कागज पे हो या मोबाइल पे हो, तो इसका फायदा ना पता क्या होता है कि घर से निकलने से पहले पता होता है, जहन में ये बात बैठी होती है कि फला चीज जो है वो मेन जरूरत है और जाते साथ ही ना उसको प्रेफर करना है, ठीक है। तो मैं भी हमेशा घर के बजट को कंट्रोल रखने के लिए ना लिस्ट के बगैर कभी भी शॉपिंग नहीं करती हूँ, और इसके ना मुझे दो बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा पता क्या होता है कि मेरा टाइम सेव हो जाता है। मैं जाते साथ ही कार्ट लेके ना मार्ट पे इधर उधर भागी नहीं फिर रही होती हूँ, ऑन स्पॉट जाती हूँ और चीज उठा के अपने कार्ट में डाल। दूसरा बड़ा फायदा कि इससे पैसों की बचत भी हो जाती है, प्लस बजट भी कंट्रोल में रहता है। सही हो गया। अच्छा ये ना मैंने पार्सल रिसीव किया है तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी, और साथ के साथ में आपको टिप नंबर 2 भी शेयर करूंगी जो कि इसी से रिलेटेड है। अभी पिछले दिनों सेल लगी थी निशात पे और सफायर पे ना, आगे पीछे सेल लगी थी। अच्छा ये जो सफायर की सेल है, अल्लाह जाने कौन से भूत हैं, इतने जल्दी सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है कि कुछ भी नहीं बचता है। निशात से ना, निशात के रेट्स हमेशा बाकी सबसे हाई है, ठीक है। जैसे कि सफायर का 2 पीस आपको 2200 का, 1900, 1800 का मिल जाता है ना अनस्टिच, तो आपको निशात का जो है वो 2600 का मिलेगा सेल में से। तो इसके रेट्स ना बाकियों से हाई हैं, लेकिन निशात का कपड़ा बहुत आउट क्लास है, बहुत अच्छा है। तो निशात का ना ये मैंने पहला ही ड्रेस लिया था और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली थी। आई कांट बिलीव कि मुझे ये 3 पीस ड्रेस मिल गया स्टिच्ड, वो भी ओनली 4500 में, ठीक है। इसके ओरिजिनल प्राइस थे 9500 समथिंग, मुझे याद नहीं है, यहाँ पे टैग पे आप लोगों को दिखा दूंगी मैं। और मुझे 3 पीस स्टिच ड्रेस जिसके दामन पे और बाजू पे इतनी खूबसूरत लेस लगी हुई है, दुपट्टे का और शलवार कमीज का मैरून और ब्लैक का इतना कमाल कॉम्बिनेशन था, और सेम कॉम्बिनेशन का टच था दामन पे भी और बाजू पे भी। सोच के मैंने ये लिया कि मैं ना इसको फॉर्मल वेयर कर सकती हूँ। इवन कि अगर सख्त गर्मी में कोई शादी भी है ना तो इसके साथ आप हैवी ज्वेलरी पहन के, हील्स पहन के तो कोई शादी भी भुगता सकते हो। गले पे बहुत ही एलिगेंट से डिटेलिंग हुई हुई है, प्लस दुपट्टे के जो टेसल्स लटक रहे हैं, दुपट्टे के जो शेड्स हैं और दुपट्टे की जो साइड पे उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है ना, ओ फल्ला, ये दुपट्टा शायद बनाया इसीलिए कि आप इस ड्रेस के ऊपर ना दुपट्टा फैला के खोल के ले लो और फिर लिशकारे चेक करो। तो खैर मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया, बिल्कुल प्राइस वर्थी था। 10x10 4500 में मुझे ये बहुत अच्छा ड्रेस मिल गया, और इससे मैं सोच रही हूँ कि छोटी ईद भुगता दूं। अच्छा यहाँ पे ना टिप नंबर 2 यही कि सबसे पहले आप सेल्स को अवेल किया करें, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो ब्रांड्स होते हैं ना, मार्केट्स होती हैं, वो सीजन के खत्म होते ही 70% ऑफ, 50% ऑफ तक लगा देती है डिस्काउंट, ठीक है। इसी वक्त अगर आप चीज खरीद लेंगे ना तो आपको आधी कीमत में बेहतरीन चीज मिल सकती है। बस आप लोग ना अपडेटेड रहा करेंगे किस टाइम सेल लगनी है और उसी टाइम पे जाके वेबसाइट चेक किया करें, तो फिर आपको बहुत अच्छी चीज और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। सेकंड टिप ये कि देखिए ब्रांडेड चीजें, अक्सर लोग अब ये सोचते हैं कि ब्रांड्स की चीजें ना बहुत महंगी होती हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है कि ऑफ सीजन जो है आपने चीजें बाय करनी है। गर्मियों में सर्दियों की चीजें, कार्डिगन, स्वेटर, जर्सियां वगैरह, और सर्दियों में आपने लॉन के कपड़े बाय करने हैं, और आपको 70% ऑफ से ये चीजें मिल जाएंगी। मैं तो खुद सबसे पहले सेल को अवेल करती हूँ, सेकेंडली ऑफ सीजन शॉपिंग करती हूँ, और आप लोग यकीन करेंगे मैं आधे से भी कम प्राइसेस में अपनी चीजें ले लेती हूँ, ब्रांडेड चीजें लेती हूँ, पैसों की बचत भी कर लेती हूँ, सुखी भी रहती हूँ, और हाई क्वालिटी चीजें भी मुझे घर बैठे बिठाए मिल जाती हैं। अच्छा ऑफ सीजन शॉपिंग के लिए सबसे पहली टिप ये कि अगर आप अपने बच्चों के कपड़े ले रही हैं ना तो उनका 1 नंबर साइज हमेशा बड़ा लें, ताकि अगले साल कपड़े उनको आराम से फिट आ जाए, ठीक है। और हमेशा अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रल डिजाइन पसंद करें, ठीक है। इस तरह के डिजाइन, इस तरह के प्रिंट्स, स्पेशली जो सिंपलिसिटी होती है ना, जो सिंपल प्लेन टी शर्ट्स होती है
लड़कों की जिसपे कोई स्टिकर्स नहीं बने होते हैं, सिंपल ट्राउजर्स होते हैं, और लेडीज के भी जो सिंपल प्लेन कोट सेट्स होते हैं ना, ये वो डिजाइन हैं जो कभी पुराने नहीं होते हैं। सिंपल डिजाइन और न्यूट्रल प्रिंट्स को प्रेफर करें, ठीक है। और इससे अगली टिप ये कि ऑनलाइन सेल्स पे नजर रखें। ज्यादातर जो ब्रांड्स है ना वो ऑफ सीजन या फिर मिड सीजन सेल लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद ही अपना बजट अलग रखें। याद रखें कि सेल देखकर ना हर चीज खरीदने का दिल करता है, मगर वो अक्लमंदी नहीं है। आपने वो चीज लेनी है जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने ना अपना एक कोटा बनाया हुआ है कि गर्मियों में मैंने सिर्फ इतने कपड़े बनाने हैं और सर्दियों में मैंने इतने कपड़े बनाने हैं। और जब मेरा कोटा फुल हो जाता है ना, उसके बाद मैं कोई कपड़ा नहीं लेती हूँ। और अगर कोई बहुत ज्यादा दिल को लगे ना, मैं ले भी लूँ तो मैं इसको रख लेती हूँ, अगले साल के कोटे में रख लेती हूँ, उसी साल पहन के पूरा नहीं कर देती हूँ। अच्छा, अभी ना मैं इसमें से बेडशीट्स, मैट्रेस के कवर और बेड स्प्रेड निकाल के फुला के हटी हूँ। और आज ना मैं वॉशिंग मशीन की आफ्टर 15 डेज जो डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, वो फटाफट से करने लगी थी। तो साथ ही मैंने सोचा क्यों ना इसकी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ। और जो मेरे अक्सर बहनें आके नीचे कमेंट्स करती हैं कि भाई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमारे कपड़े साफ नहीं धुलते हैं, हमारी ऑटोमेटिक मशीन बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उन सब की ये शिकायतें दूर कर दूं, ठीक है। सो दीज फिल्टर्स आर द मेन रीजन कि हम कपड़े कॉन्स्टेंटली धोई जा रहे हैं, लेकिन इन फिल्टर्स को हम देख ही नहीं रहे हैं और इग्नोर करी जा रहे हैं। असल में होता यह है कि सारी मैल इन फिल्टर्स के अंदर इकट्ठी हो जाती है और बाकी जो कपड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। लेकिन जब आपके फिल्टर्स ही साफ नहीं होंगे तो मैल कहाँ जाएगी? जाहिर सी बात है कि फिल्टर्स ही आपके जब बंद हुए हैं ना, तो आपने अव्वल तो जैसे कपड़े आपने धोने हैं ना, साथ के साथ ये फिल्टर्स निकाल लें और जो इसमें मैल इकट्ठी हुई भी है उसको निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। सेकेंडली कि आपने आफ्टर 15 डेज या आफ्टर अ मंथ इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। वो कैसे? कि आपने क्या करना है जी, नीम गर्म पानी लेना है, उसमें बेकिंग सोडा डिश लिक्विड ऐड करना है और साथ ही विनेगर ऐड कर लेना है। लेमन घर में खत्म हुए थे, आप लीमू का जूस भी ऐड करें और फिर इन फिल्टर्स को ना आधे घंटे के लिए डिप करके रखते हैं। उसके बाद जी किसी भी टूथब्रश की हेल्प से आपने अच्छे से इसको स्क्रब करना है और इसमें देखना सारी डस्ट मैल जो है वो निकल जाएगी, फिल्टर्स बहुत अच्छे से खुल जाएंगे और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कपड़े धोएंगे ना, तो सारी मैल देखना कपड़ों से निकल के इसके अंदर जमा हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिल्टर्स है मेन रीजन के जिससे आपके कपड़े साफ नहीं धुलते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। अच्छा, अब सेकेंडली कि जब आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े निकालने हैं ना, तो फौरन से इसको बंद नहीं कर देना है, कुछ देर के लिए इसको खुला रहने दें ताकि इसके अंदर जो नमी है वो सारी ड्राई हो जाए और उसके बाद फिर आप इस मशीन को बंद करें, वरना इसके अंदर स्मेल इकट्ठी हो जाएगी। तीसरी चीज क्या है कि आप ना अपनी मशीन का कवर लाजमी सिए। ये देखिए जी कितने क्रिएटिविटी से मेरी मदर इन लॉ ने ये कवर सिया है, ऊपर से इस तरह स्क्वायर काट के साइड से इसकी बाउंड्री बना दी है। इतना कमाल का ये हाथ का बना हुआ पायदार कवर है। बेडशीट पुरानी हो गई थी, उसको डिस्कार्ड करने के बजाय इसका इस तरह से हमने मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कवर बना लिया। बस आप लोगों ने ना कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना है और फिर देखना कि आपकी मशीन लंबे अरसे तक काम करेगी। आप लोग यकीन करेंगे कि इस मशीन को ना 3 साल से भी ज्यादा होने वाले हैं और अभी तक हमने एक दफा भी मैकेनिक को नहीं बुलाया कि भाई ये चीज खराब हो गई आगे सही कर दो, क्योंकि आप पहले ही एक चीज के एहतियात करो। देखिए ये चीजें ना बहुत कॉस्टली आती हैं, 1 लाख से ऊपर इनके रेट्स चले गए हैं। ये 15 kg की वॉशिंग मशीन है हायर की, तो फिर ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो खराब हुई और अगले हफ्ते हम जाके नई उठा के ले आए। तो पहले एहतियात किया करें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक हो गया। इन शॉर्ट में यही कहूंगी कि अपनी चीजों को संभाल के रखें, अपने बजट को मैनेज करना सीखें और अपनी जिंदगी को प्लान करके चलें। इंशाल्लाह ताला आप प्रोडक्टिव रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, जिसने आपको इतना गाइड किया, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब तो बोलते बोलते भाई मैं थक गई हूँ। मिलती है नई वीडियो में नए आइडियाज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।